आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। विंध्य क्षेत्र के विकास पुरुष और मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का 61वां जन्म दिवस मनगवा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र प्रजापति और जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में जनपद पंचायत गंगेव प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष भाजपा वीरेंद्र गुप्ता और विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सेमरिया केपी त्रिपाठी, पूर्व विधायक त्योंथर श्यामलाल द्विवेदी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि जनता की दी हुई ताकत का सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों के भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है तब से विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। 1977 में बाणसागर परियोजना का उद्घाटन रीवा जिले के तत्कालीन सांसद स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री ने किया, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी कांग्रेस की सरकार में बाणसागर का पानी खेतों तक नहीं पहुंचा। धरती वीरभूमि, यहाँ राजनीतिक विरासत के लोग और राजनीति में बेहतर काम करने वाले लोगों का ऐसा ही सम्मान हमेशा होता रहा। तो उसी तारतम्य में आज हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के जन्म दिवस के अवसर जनपद पंचायत भवन का भूमि पूजन और अटल बिहारी वाजपेयी जी सभागार का लोकार्पण का आयोजन किया गया है। और उसी तरह आज हमारे जनपद ने अटल जी के 100वीं जन्म जयंती पर 11 अटल सरोवर बनाने का संकल्प लिया है, जिसको फर्स्ट फेज का काम उसका पूरा हो गया है। जल संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए आज इस आयोजन पे आप लोगों ने देखा कि भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। इसमें हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का सहयोग रहा और हमारे मनगवा के यशस्वी विधायक लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे और हमारे सरपंच, सचिव, जनपद के कर्मचारी और जनपद के लोगों ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित हुई। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय उप मुख्यमंत्री जी दीर्घायु जीवन की सताई होने की ईश्वर से कामना करता हूँ। कि 17 अगस्त को माननीय उप मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के श्री राजेंद्र शुक्ला जी का जन्मोत्सव हम लोगों ने यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन सभी ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। केक काटा और बेलवा पैकान से जहाँ से विधानसभा शुरू होती है वहाँ से हर 10 कदम पर लोगों ने स्वागत किया और केक कटवाया। बहुत ज़्यादा स्नेह लोगों का उनके प्रति रहा और यहाँ पर आपने देखा भी कि बिल्कुल तेल रखने की भी जगह नहीं थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो जनपद का नया एकीकृत भवन है लगभग 6.5 करोड़ की लागत का है और साथ ही साथ अन्य पंचायतों में जो निर्माण कार्य स्वीकृत किए हुए हैं उनका भी यहीं पर सामूहिक तौर पर भूमि पूजन किया गया। साथ ही साथ यहाँ का जो जनपद का सभागार है वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से किया गया, जिसका माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण भी किया है। समस्त जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद थी। आशा कार्यकर्ताओं ने भी अपना यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ पेंशनर जो मतलब सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने भी अपने समस्या बाबत ज्ञापन दिया है और माननीय जी से मैंने आग्रह किया है कि इन सभी समस्याओं को निराकृत करने का प्रयास करेंगे। और सर, शुक्ला जी राज्य मंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का सफर तो तय कर चुके हैं, आगे आप उनको किस पद पर देखना चाहते हैं? भाई आगे तो हम सीधे राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं। भाई ठीक है, हमारे यहाँ के नेता हैं, हमारे यहाँ के हैं और हम उन्हीं के साथ में उसी कॉलेज में पढ़ के मतलब आगे बढ़े और वो हमारे अग्रज हैं। तो एक संवैधानिक भी प्रक्रिया होती है और भारतीय जनता पार्टी में दायित्व जो है महत्वपूर्ण होता है। किसी को कोई भी दायित्व दिया जाता है, जैसे वर्तमान में मैं जनसेवक के तौर पर विधायक के तौर पर कार्यरत हूँ। माननीय जी उप मुख्यमंत्री हैं, कई बार से मतलब वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, तो हम लोगों की तो उम्मीद बहुत बड़ी है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो मतलब संगठन है, उसके तहत हर व्यक्ति को उनकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी दी जाती है। और मैं समझता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, जिनके पास कई वर्षों का एक लंबा अनुभव है, बेहतर तरीके से पूरे प्रदेश को आगे लेकर के जा रहे हैं, जिसमें विंध्य का क्षेत्र है और विधानसभा मनगवा भी साथ ही साथ। एक सवाल, लगभग 5.5 करोड़ की लागत से भव्य जनपद का कार्यालय बने, इसका भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए जो मंजूरी कराने में विधायक जी ने सफलता प्राप्त की है, नरेंद्र जी प्रजापति जी को मैं बधाई देता हूँ। इसके साथ ही कई विकास कार्यों का अटल सभागार यहाँ जनपद के बनाए, इसके लिए जनपद के अध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष से लेकर जितने जनपद के सदस्य हैं उनको बधाई देता हूँ कि अटल जी जो भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष रहे हैं, भारत रत्न स्वच्छता की राजनीति के जो प्रतीक रहे हैं, उनकी स्मृति में कल उनका 100वां कल उनकी पुण्यतिथि थी और उनकी
की स्मृति में जो ये भव्य सभागार बनना है, ये विकास की ओर बढ़ते हुए हमारे मनगवा क्षेत्र का एक प्रतीक है। जनता आती है, जनपद में बहुत काम होते हैं, यदि अच्छा कार्यालय होता है तो अच्छा काम करने का मन करता है। अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जनप्रतिनिधियों का, इससे इस प्रकार के कार्यालय की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इस कार्यालय का लोकार्पण भी हुआ है और इसी प्रकार से करोड़ों के कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास आज यहाँ पर हुआ है। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। जन्मदिन की आपको पहले बहुत सारी बधाई। आज आपने एक हवाई जहाज कहाँ से कहाँ तक चलेगा इसकी भी घोषणा की है, वो जरा बताएं। आपने जन्मदिन की बधाई दी, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में जैसा आपको मालूम है कि 72 सीटर एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। 72 सीटर का रात और दिन में फ्लाइंग हो सके, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी के साथ वो सुसज्जित एयरपोर्ट हमारे पास है। और अब जो टूरिज़्म कॉन्क्लेव हुआ था, आपको ध्यान होगा, तो अलायंस एयर और इंडिगो जो 72 सीटर प्लेन चलाते हैं, उन्होंने अपने शेड्यूल में डाल दिया है कि रीवा से इंदौर और रीवा से दिल्ली की फ़्लाइट चलेगी, जो कि विकास का पंख हमारे इस विंध्य क्षेत्र में लगने का मार्ग प्रशस्त करेगी।